राव साहब ने कभी आंसर दिया नहीं, क्योंकि वो कार्य से आंसर करते हैं, बातों से नहीं। हमेशा हर इलेक्शन पे होता है कि जो एंटी ग्रुप है वो मोबिलाइज हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन वो 5 साल के क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या। ये बोलूँगी कि 16 तारीख को ज़रूर माजरा आएँ और शिलान्यास में शामिल होएं। आरती राव अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी के माजरा में एम्स का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ठीक इससे पहले आरती राव का एक बयान फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने मिजाज के लिए प्रदेश की राजनीति में खासा महत्व रखते हैं। ऐसे में बेटी आरती राव कहां पीछे रहने वाली है, क्योंकि रामपुरा हाउस की राजनीति का तासीर ही कुछ ऐसा है। इसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेवाड़ी के माजरा में 22वें एम्स की सौगात देने से पहले ही भाजपा के अंदर श्रेय लेने का खेल चल रहा है। तारीख पर मोहर लगने के बाद ये सिलसिला तेज हो गया। खैर छोड़िए, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले आरती के बयान पर आगे बढ़ते हैं। इन दिनों आरती राव पिता के गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान की कमान संभाल रही है। इसी कड़ी में जब आरती राव शुक्रवार को गुरुग्राम में एक खेल प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंची तो पत्रकारों ने भी सवालों की बौछार कर दी। पूछा कि जिस तरह से बीते दिनों में राव विरोधी नेताओं, जिनमें पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवाल सहित अन्य नेता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी द्वारा पार्टी में सक्रिय किए गए, तो आरती ने भी पलटवार किया। पलटवार भी जबरदस्त था। आरती ने कहा कि प्रत्येक चुनाव में ये विरोधी नेता सक्रिय हो जाते हैं, कहा कि मोबिलाइज कर दिए जाते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि आरती क्या कहना चाहती हैं। यहां तक कह दिया कि ये नेता 5 साल से क्या सो रहे थे। आप आरती के इस बयान के मायने भी निकाल सकते हैं। आरती यहीं तक ही नहीं रुकी, कहां से चुनाव लड़ेंगी व केंद्रीय राज्य मंत्री पर विरोधियों द्वारा आरोप लगाने से लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए। वहीं 16 फरवरी को दक्षिण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए सभी से माजरा में पहुंचने की भी अपील करती दिखाई दी आरती राव। अब आपको दिखाते हैं तमाम सवालों को लेकर आरती राव ने क्या कहा और जो विरोधी गुट के नेता है उन पर किस तरह से हमलावर नजर आई आरती राव। ये ताराचंद मेमोरियल टूर्नामेंट है और कितने दिन चलेगा? 11th तक चलेगा। और मेरी आशा यही है कि ये और भी तरक्की करे आने वाले सालों में, और जैसे ही दूसरा स्टेडियम खुलता है और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ये और सक्सेसफुल बनेगा। आज की जनसंपर्क यात्रा गुरुग्राम में कर रही हैं आप, कितनी यात्राएं कितने गांव कवर कर जी? कितने गांव कवर किए ये मैं अंदाजे से नहीं बता सकती आपको, मगर मैं कोशिश तो है कि जहाँ जितना भी हो सके मैं जाऊँ और लोगों से मिलूँ। और लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है राव साहब के प्रति, और मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में भी सब लोग राव साहब का ही साथ देंगे। गुरुग्राम में आपकी जनसंपर्क यात्रा देखकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि आप बादशाहपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। जी, अजीब बात यह है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ चर्चा वहीं की हो जाती है, तो मैंने अभी कुछ खुलासा नहीं किया है इस बात का। लोकसभा इलेक्शन हो जाएं उसके बाद खुलासा होगा। तो बादशाहपुर हो या रेवाड़ी हो या तेली हो या कोसली हो, ये बाद में। 16 फरवरी को मोदी जी रेवाड़ी आ रहे हैं, रामपुरा हाउस की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? जी, पूरी तैयारी है। लोगों में बहुत प्रसन्नता है कि शिलान्यास होने जा रहा है 16 तारीख को। और मैं आपके सारे व्यूअर्स से ये बोलूँगी कि 16 तारीख को ज़रूर माजरा आएँ और शिलान्यास में शामिल होएं। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए कि एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है। और मैं दक्षिण हरियाणा की सारे लोगों को इसकी मुबारकबाद देती एम्स हूँ। को लेकर लगातार विपक्षी नेता आपके पिताजी पर सवाल उठा रहे थे कि ये संभव नहीं है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, राव साहब ने कभी आंसर दिया नहीं, क्योंकि वो कार्य से आंसर करते हैं, बातों से नहीं। बस यही कहूँगी मैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, राव साहब के जो एंटी हैं लीडर्स, उनको एक्टिव किया जा रहा है पार्टी की तरफ से और उनको जिम्मेदारी भी दी। ये मुझे हमेशा हर इलेक्शन पे होता है कि जो एंटी ग्रुप है वो मोबिलाइज हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन
वो 5 साल के क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या?